नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का मेरा लेसन प्लान संख्या दूसरा है और विषय है हिंदी पेडागोजी का है। प्रकरण आज का जो है ईदगाह है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पाठ्य योजना संख्या दूसरा है ये। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करने के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं, विषय हिंदी हो जाएगा। फिर कक्षा लिखते हैं, कक्षा 6 के लिए है ये। चक्र प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी होगा वो लिखेंगे। फिर उप विषय में जो होता है ये कहानी है, ठीक है। फिर अवधि में जो होता है 35 से 40 मिनट हो जाएगा। प्रकरण जो होता है ईदगाह है, ठीक है। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे छात्र हिंदी साहित्य विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा लिखते हैं छात्र मानसिक एवं कल्पना शक्ति का विकास कर सकेंगे। तीसरा लिखते हैं छात्र शुद्ध सरल स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा को सीख सकेंगे। चौथा लिखते हैं छात्र हिंदी में सुंदर लेख शुद्ध वर्तनी व्याकरण से अवगत हो सकेंगे। पांचवा लिखते हैं छात्र मातृभाषा एवं उसके साहित्य के अध्ययन से अवगत हो सकेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले लिखते हैं ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्र नवीन शब्द सीख सकेंगे जैसे रोजा, नियामक, जॉलिम, जॉजिम। फिर उसके बाद लिखेंगे, दूसरा लिखते हैं लेखक जो होता है कौशल को सीख सकेंगे। तीसरा लिखते हैं छात्र भारतीय त्यौहार के बारे में सीख सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक। बोधात्मक में लिखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से बच्चे हामिद के प्रति दादी के वात्सल्य को और दादी के प्रति हामिद के प्रगाढ़ प्रेम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है छात्र परोपकार का ज्ञान सीख सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है छात्र इस कहानी के माध्यम से बड़ों के प्रति प्रेम करना सीख सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है छात्र इस कहानी के माध्यम से निर्धनता के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर आता है नेक्स्ट छात्र इस कहानी के माध्यम से रोज़ा, रमज़ान, ईद के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। इसमें लिखते हैं छात्र रोज़ा, रमज़ान, ईद, बकरीद, ईद और भारतीय त्यौहार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लिखते हैं छात्राध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट का प्रयोग करेगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम होती है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होती है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि भारत देश में किन किन धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो इसका बच्चे आंसर देंगे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि हिंदू धर्म के प्रत्येक या प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार होली, दीपावली या दिवाली, रक्षाबंधन इत्यादि त्यौहार हैं। चौथा क्वेश्चन होगा कि मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्यौहार ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन होगा कि ईद के दिन मुस्लिम लोग कहाँ नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे ईद के दिन मुस्लिम लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं। फिर आएगा नेक्स्ट उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम ईदगाह के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होती है, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा शिक्षण बिंदु और शिक्षण विधि यानी यहाँ पर उपकरण भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आता है। फिर इसमें हम सबसे पहले शिक्षण बिंदु लेंगे कि लेखक परिचय। लेखक का परिचय लेंगे सबसे पहले। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे बच्चे प्रेमचंद्र के जीवन परिचय के बारे में जान सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि जीवन परिचय यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र का सन 1880 में लम्ही वाराणसी में जो होता है जन्म हुआ था। प्रेमचंद्र जी की कहानी और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध उपन्यास जो होता है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान आदि। इनका साहित्य समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना और सामान्य जनजीवन की घटनाओं से परिपूर्ण है। इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद लिखेंगे हम कि छात्र क्रिया में लिखेंगे कि बच्चे प्रेमचंद्र के जीवन परिचय से अवगत हो सकेंगे। और फिर लिखेंगे नीचे कि बच्चे अपने कॉपी में लेखक का परिचय लिखते हैं।
फिर शिक्षण विधि में लिखेंगे कि निगमन विधि है, और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो था 1880 ईस्वी में वाराणसी, उपन्यास इनका है सेवा सदन निर्मला रंगभूमि गोदान, मृत्यु इनकी 1936 ईस्वी में हुई है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु ईदगाह, और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र ईदगाह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आता है कि छात्राध्यापक क्रिया, उसमें लिखेंगे कि रमजान के 30 रोज़ों के बाद आज ईदगाह आई है, ईद आई है। ईद का दिन हर कहीं खुशियों की सौगात लाया है। गांव में अत्यंत चहल पहल बनी हुई है। लोग नहा धोकर तैयार हो रहे हैं ताकि शहर के ईदगाह में जाए और नमाज के साथ ईद के मेले का आनंद भी ले सके। यदि या यहीं हामिद का जिक्र आता है जिसके पिता का निधन हैजा के कारण और माता की निधन सदमा से हो जाता है। और छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और उपकरण में लिखेंगे निगमन विधि या व्याख्यान विधि है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं कि शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि हामिद लेंगे, और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लेंगे छात्र हामिद के बारे में जान सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में हम लिखते हैं कि हामिद के पिता हैजा के कारण निधन हो गया तथा माता इसी सदमे में चल बसी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लिखेंगे कि हामिद के कौन थे, यानी कि इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र अमीना दारी, ठीक है, के बारे में जान सकेंगे। फिर उसमें लिखेंगे कि अमीना हामिद के कौन थे। अमीना हामिद के बूढ़ी दादी माँ थी जिन्होंने हामिद का पालन पोषण किया था। दादी अमीना क्यों दुखी थी, क्वेश्चन होगा। तो इसमें हम उसको डिटेल में बताएंगे। ईद के दिन हार में एक भी नमाज यानी एक भी अनाज का दाना नहीं था। आज दादी माँ का बेटा आबिद, ठीक है, आबिद जीवित होता तो ऐसी स्थिति न होती, इसलिए दादी माँ निराशा में डूबी जा रही थी। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे हामिद को मेले के लिए कितने पैसे मिले थे, क्वेश्चन होगा। फिर बच्चे इसके आंसर देंगे हामिद को 3 पैसे मिले थे। अब हम क्या करेंगे, छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे कि छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। बाकी जहाँ जहाँ क्वेश्चन होगा वहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे उपकरण में, और बाकी जो हम डिटेल में समझा रहे हैं उसको निगमन विधि लिख देंगे, और व्याख्यान विधि भी लिख सकते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु नमाज के बाद। तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र नमाज के बाद रोज़ा यानी खोलने के लिए और मेले की दुकानें के बारे में जान सकेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हामिद के मित्रों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी। तो इसमें हम उसका आंसर देंगे बहुत से खिलौने हामिद ने मेले में चिमटा खरीदा। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और प्रश्नोत्तर वृद्धि हो जाएगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, तो इसमें और लिखेंगे कि ईदगाह, इसमें हम बोलेंगे कि महमूद ने हामिद से क्या बोला, क्वेश्चन होगा। तो बच्चे इसका या हम मतलब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि यह चिमटा भी कोई खिलौना है। बच्चे क्या करेंगे कि छात्र मौन होकर शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, यह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, ठीक है। हामिद का चिमटा यह आएगा शिक्षण बिंदु में आ जाएगा, हामिद का चिमटा, ठीक। फिर इसमें हम लिखेंगे कि छात्र हामिद के चिमटा के बारे में जान सकेंगे, और उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि हामिद ने कहा कि यह चिमटा खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई है, हाथ में लिए फ़कीरों का चिमटा हो गया है, चाहूँ तो इसे मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ, यह एक चिमटा जमा दूँ, ठीक है, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने भी जोर लगा ले मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा, अंततः सब मित्र नमस्त कहूँ, ठीक है। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और शिक्षण बिंदु में या शिक्षण विधि में हम क्या लिखेंगे उपकरण में, या प्रश्न पूछना प्रश्नोत्तर विधि, अगर से डिटेल में समझा रहे हैं तो व्याख्यान विधि हो जाएगा। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट आता है
कि दादी का हामिद के प्रति प्रेम। फिर हम लिखते हैं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्र दादी का हामिद के प्रति प्रेम को जान सकेंगे। फिर नेक्स्ट लिखते हैं छात्राध्यापक क्रिया में चिमटा देखकर दादी की क्या प्रतिक्रिया थी, क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे कि हामिद जब घर पहुंचा तो दादी ने पूछा कि यह चिमटा कहाँ था, तो हामिद बोला 3 पैसे में खरीदा हूँ। यह सुनकर अमीना परेशान हो गई और कहा मेरा बेटा कुछ खाया नहीं है। हामिद ने कहा अब तवे पर तुम्हारी अंगुलियां नहीं जलेंगी। दादी माँ का क्रोध तुरंत तुष्ट स्नेह में बदल गया, यानी तुरंत जो था स्नेह में बदल गया। दादी माँ रोने लगी और हामिद को लाखों लाख दुआएं देने लगी या देती जाती थी। और इसके बाद लिखेंगे छात्र क्रिया में कि छात्र शिक्षक की बात को मौन होकर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और जहाँ प्रश्न होगा प्रश्नोत्तर विधि, और बाकी जो डिटेल्स है वो व्याख्यान विधि हो जाएगा। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य सारांश आता है। श्यामपट्ट कार्य सारांश में हम सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, फिर विषय यानी हिंदी हो जाएगा, प्रकरण जो होता है ईदगाह है, और चक्र में जो होता है द्वितीय चक्र है या आपका जो भी होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वो लिखेंगे, अवधि 35 से 40 मिनट। फिर यहाँ पे हम जो भी पढ़ाए होते हैं बच्चों को वहाँ से जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो चीज़ यहाँ पे समरी में तैयार हो जाता है। जैसे ईदगाह जहाँ पर नमाज का पाठ पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं उसको ईदगाह कहते हैं, लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पे। और दूसरा लिखेंगे हामिद का चिमटा, हामिद ने 3 पैसे में चिमटा ले लिया। और लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे हामिद के पिता, हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हो गया। अमीना दादी, हामिद की दादी माँ थी, इन्होंने हामिद का लाखों लालन पालन किया था। ठीक है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आता है, इसमें हम लिखते हैं प्रश्न कि ईदगाह क्या है। दूसरा प्रश्न होगा कि हामिद के पिता और माता की मृत्यु कैसे हो गई। तीसरा होगा अमीना दादी माँ कौन थी। गृह कार्य दे देंगे बच्चों को करने के लिए कि गृह कार्य में हो जाएगा कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, दादी माँ का क्रोध तुरंत स्नेह में कैसे बदल गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे तो वहाँ लिखेंगे कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव यानी देते हैं कि अभी टीचिंग में अभी ये समस्याएं आ रही है तुम्हें, नेक्स्ट टीचिंग में आप सुधारो इसे। फिर नीचे एकदम लास्ट में लिखेंगे कि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर जब हो जाएगा तो आपका ये लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।